पर्यावरण का जो हम लोग हित की बात करते हैं, अब संरक्षण कहना भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ढाल की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप तलवार उठाते हैं, और जब आपने तलवार ले रखी है तो अब ढाल की बात करने का अधिकार भी आपको नहीं है। तो लेकिन जो भी पर्यावरण के लिए हम करते हैं, उसके पर्यावरण सम्मत जीवन जीना या उसके सम्मत जीवन चलाना, तो स्वदेशी और पर्यावरण दोनों लगभग एक दूसरे के ही पर्याय हैं, सहअस्तित्व है दोनों का। हमारे यहाँ काफ़ी समय से, जैसे हमारी देश की परिधि थोड़ी छोटी है, पूरा देश का मतलब राष्ट्र नहीं है, देशजता का थोड़ा छोटा छोटा पैमाना है, और उस पैमाने में हमारे यहाँ सारी चीज़ें आसपास ही उपलब्ध हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बड़े सारे उदाहरण भी हैं। जैसे एक घटना हुई हमारे यहाँ, बड़ी रोचक घटना है। हमारे यहाँ गुरुकुल में कुछ लोग आए हुए थे, तो उनको पार्क में किसी को सांप ने काट लिया। तो एक पारंपरिक वैद्य हैं, उनको लोग सांप मास्टर कहते हैं, हम लोग उनके यहाँ लेके गए। तो उन्होंने दवा तो दे दी, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आपको इतना दूर आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस सांप ने काटा है, ये सांप जहाँ रहता है, एंटीवेनम ग्रास भी उसी के आसपास कहीं उगती है। तो समस्याएं और समाधान का भी अस्तित्व हमारे यहाँ चलता है। तो इस तरीके से पूरा जो हमारा स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है, वो एक पर्टिकुलर उसमें एक परिधि के अंदर सारी चीज़ें वहीं उपलब्ध हों, क्योंकि जिस महंगाई से आज हम जूझ रहे हैं, उसके प्रसंस्करण और परिवहन दो बड़े खर्चे हैं। जब आप स्वदेशी की बात करते हैं तो इन दो खर्चों से आप मुक्त हो जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम स्वदेशी का हमने स्वीकार भी कैसे किया है कि जब पाश्चात्य प्रेरणा, पाश्चात्य प्रमाणन हुआ तो हमने स्वीकारा, जैसे आयुर्वेद को या योग को। हमने उसको अभी भी अपने स्वाबोध से नहीं स्वीकारा है। आयुर्वेद या जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सा भी है, ये जब नेचुरोपैथी हो गई तो हमने स्वीकार लिया, उसमें भी हमारा अभी स्व का बोध शामिल नहीं है। जितनी बातें हम दोहराते हैं, इसमें हमारे अनुभव का कोई स्पर्श शामिल नहीं है। हमारे यहाँ जो एक बगल में ही मैनपुरी है, महात्मा विदुर की धरती है, वो उनका उदाहरण देना बड़ा अच्छा रहेगा कि उन्होंने एक विदुर नीति में, भारत जी बैठे हैं, जानते होंगे, वो श्लोक जो है दुर्योधन से उन्होंने कहा कि हम तुमको बताते हैं कि धर्म के मार्ग पे चलो और धर्म का रास्ता पकड़ो। तो उसने कहा, मैं ये मत बताओ, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मुझे भी पता है कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो सकता। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पास प्रवाचकों की कमी नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं, अज्ञानता से हम कहीं फंसे हुए नहीं हैं। ये ज्ञानियों की देश है, प्रवाचकों का देश है। हर कोई यहाँ विद्वान है, हर कोई जानता है चीज़ों को। कौन नहीं जानता है कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, उसको काट देंगे तो नहीं मिलेगा। अब आपने पेड़ों को बचाने की बात तब शुरू की क्योंकि आपको लगता है कि ये मिट गए तो हम मिट जाएंगे इनके पीछे पीछे। इसमें भी आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये आपको, जब आपकी सांस की किल्लत पड़ी है ना, तब आपको चिंता हुई कि हम पेड़ बचा लें। पानी भीतर जाएगा तो आपकी आंत गला देगा, इसलिए आपको चिंता हुई कि नदी हम साफ कर लें। आप कोई महान कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपना फेंका कचरा उठा रहे हैं, और इसमें आपको संताप होना चाहिए, आपको अपराध बोध होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, नदियों को साफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उनके वेग को छोड़ दीजिए। पूज्य स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, हथनी कुंड में जैसे उनको बांध के रखा है, यमुना जी को आप छोड़ दीजिए। नदी अपना समाधान स्वयं लेके चलती है, उसको आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं है। जिसने सभ्यताओं को पनपाया है आपके, उसको आपके सहयोग से जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको छोड़ दीजिए। आपने नदियों के दोनों तरफ घाट बना दिए हैं। अब घाट बनाते हैं तो आप उसमें भी आपका लालच है। आप उस जलराशि को भोगने के तरह तरह के आपके प्रबंध हैं, आप उसको खोल दीजिए। नदियों के साथ वेटलैंड होता है, जैसे उनका वेटलैंड डेवलप हो जाएगा, नदियाँ अपने आप साफ हो जाएंगी। अपने यहाँ देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ जो हैं वो पहाड़ी नदियाँ नहीं हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इसमें समझने का कि सारी नदियाँ पहाड़ी नहीं हैं, न सारी बरसाती नदियाँ हैं। भूगर्भीय स्रोतों की नदियाँ सबसे ज़्यादा हैं भारत में, और उन्हीं नदियों से पूरा ये देश सिंचित है। झीलों से निकलने वाली नदियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन और उन नदियों के साथ में उन झीलों के साथ में एक बड़ी रोचक बात जुड़ी है, जिससे आप उसका विज्ञान समझ सकते हैं। लोग कहते हैं इसमें नहाने से आपके चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। कभी भीषण भयानक उल्कापातों से वो कुंड फटे हैं, लेकिन आपने जब नाले उसमें डाले तो वो सिल्ट नीचे जाके बैठ गई। गोमती की जो दुर्दशा है, गोमती किसी पहाड़ से निकल के नहीं आती। गोमती एक बहुत बड़ी नदी है, गोमती घूमती रहती है, बीच बीच में आपसे देखिए बहुत से सोते आपको घूमते हुए मिलेंगे। अगर बहुत स्पष्ट देखना हो तो सुल्तानपुर में एक जगह है धोपाप धाम, वहाँ आप जाके खड़े होंगे तो आपको देखेगा कैसे पानी निकलता है नीचे से, वो साफ साफ दिखता है वो।
इतनी बड़ी नदी गोमती में कम से कम 14 लाख भूगर्भीय स्रोत थे, वो सब पट गए, उसमें खत्म हो गए। अब आपने इतना कचरा फैला दिया है कि इसको उठाने में आपकी कई पीढ़ियों कई सदियों का काम आपने कर दिया है। तो संरक्षण की बात तो हम करना ही हम लोगों की बेईमानी है। संरक्षण की बात करने का अधिकार हमें है नहीं। जब अंग्रेज़ों का राज था यहाँ भारत में और तमाम चीज़ें आने लगी थी, गांधी जी ने कम से कम 400 स्थानों पे ये बात दोहराई है कि दृष्टि पश्चिम की तरफ न जाए, भीतर की तरफ जाए। 500 जगहों पर उन्होंने बात दोहराई है। मैं उनके बड़े सारे संदर्भों को बताता रहता हूँ कि उन्होंने कब कब कहाँ कहाँ ऐसा कहा है। और उसके पीछे एक चीज़ कहते थे कि आपके आसपास इतना कुछ पड़ा हुआ है कि आप उसको उठा के प्रयोग कर लीजिए। आपको उसके लिए ना प्रसंस्करण की आवश्यकता है, ना परिवहन की आवश्यकता है। और जब आप उधर देखने लगते हैं तब आप इन सब की तरफ पीठ कर लेते हैं जो आपके पास सहज उपलब्ध है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम सरलता के प्रति एक ऐसे दुराग्रह से भरे पड़े हैं कि जो सरलता से मिल जाए उसका बिल्कुल सत्कार नहीं करना है। एक टारगेट मिल गया है कि बिना देह गलाए अगर सिद्धि मिल गई तो सिद्धि किसी काम की नहीं है। मोर यू टॉर्चर मोर यू गेट। आपने एकदम सिद्ध कर दिया है कि अगर सरलता से कोई चीज़ मिल गई तो उसकी कदर नहीं करनी है। सरलता से कोई आपके पास चला आया तो आपका बड़ा अच्छा व्यंग होता है कि हम तुमको बुलाने नहीं गए थे, तुम चले आए थे हमारे यहाँ। सरलता के प्रति हम इतने दुराग्रह से भरे पड़े हैं कि हमारे आसपास जो सरल संसाधन उपलब्ध हैं उनको भी हम प्रयोग नहीं करते। हमारे विज्ञापन भी हम उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब ये दिखाया जाता है कि एक चाय को कैसे पहाड़ों उतार के, कैसे नदियों तैरा के हम तक पहुँचाया गया, बड़े गर्व से पीते हैं। बगल में चाय की पत्ती लगी होगी नहीं पिएंगे। सरलता के प्रति हम इतने दुराग्रह से भरे पड़े हैं, हमारे अंदर सुलभता के प्रति इतना दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है कि हम सरलता से मिली चीज़ों का सत्कार नहीं करते। जब तक इसका सत्कार करना हम सीखेंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता है जीवन की वायु, और वो इतनी सुलभ इतनी सरल है कि आप एक बिल में भी घुस जाएं तो वहाँ भी पहुँचकर आपके नाक तक पहुँचती है। आपको ये बात समझनी होगी। गंगा अगर काशी तक गई तो काशी का मान बढ़ा, गंगा का मान घटा नहीं। अगर सरलता से कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो उसका सत्कार करना सीखना होगा हमें, और यही हमारे स्वदेशी की सिद्धता होगी। ये तो बहुत जिस देश में इतने वर्षों तक चीज़ें चलती रही हों, अचानक से सब हम छोड़ के और एकदम आत्मस्मृति वाली स्थिति में चले जाएं अंधेरे कुएं में, और फिर हम संस्था बना के बात करना शुरू करें इन विषयों पे। तो एक चीन का एक दार्शनिक है ताओ, उसने ताओ की फिलॉसफी है उसकी, लाओत्से ने उस फिलॉसफी दी है। तो ताओ का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस समाज में करुणा, दया, प्रेम, सहोदरत्व इन सब के गोष्ठियाँ होने लगीं, समझ लो कि समाज एकदम मर चुका है, क्योंकि ये सब गोष्ठी के विषय वस्तु है ही नहीं, ये सब व्यवहार में होने चाहिए। और हम लोगों का दुर्भाग्य है, हम लोग इतने आत्मविस्मृति की स्थिति में हैं कि हम इन्हीं पर गोष्ठियाँ कर रहे हैं, इन्हीं पर हम चर्चाएँ कर रहे हैं। और जितनी बातें हम दोहराते हैं, मैं दर्शन का व्यक्ति हूँ, मैं बड़े दावे से बात कहता हूँ। मैं पढ़ाता भी था वहाँ पहले BHU में, तो बहुत सारे लोग हमसे मिलते थे तो सब कहते थे मैं सच्चिदानंद हूँ। मैंने लोगों को कहना शुरू किया, कहते तो तुम हो कि सच्चिदानंद हो, कितने लोगों के अंदर यह स्पर्श है कि तुम सच्चिदानंद हो। ऐसे हम जितनी बातें दोहराते हैं, वेदों के मैं अभी 200 उदाहरण सुना सकता हूँ पर्यावरण पर, लेकिन मेरे अनुभव का स्पर्श में शामिल नहीं है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है उनको। अगर मेरे मन से वो बात नहीं उठती, मेरे भीतर वैसी प्रदीप्ति नहीं है, तो मुझे उस बात को दोहराने का कोई अधिकार नहीं है। हमें तो ज़रूरत है ऐसे महात्माओं की, जैसे स्वामी जी हैं। संत हमारी समाज का नाभिक है, ये नाभिक है, इसी से सारी ऊर्जाएं बंधी पड़ी, इसी के आसपास घूमते हैं। ऐसे संतों की ज़रूरत है कि जो मूल पे वार करें। जैसे कि उन्होंने कहा हथिनी कुंड का पानी छोड़ो, बाकी कुछ नहीं करना है, हमें कूड़ा उठाने की जरूरत नहीं है, सब यमुना अपने आप साफ हो जाएंगे। आप छोड़ के देख लीजिए, आप जितना बजट खर्च करते हैं। हमारी एक और बड़ी विडंबना है, आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ सेलिब्रेट किसको करते हैं। मैं एक चीज़ बहुत बढ़िया नोटिस कर रहा था कि जो चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ, लगभग उनमें से बहुत सी बातें लोगों ने बोली। तो वो जो वेद का है कि समाना हृदयानिवा, हृदय से हम सब समान हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है। हम सेलिब्रेट किसको करते हैं? हमारा जो माउंटेन मैन है, उसने छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ डाला था। और जिस स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा ने पहाड़ों की ओजस्विता को बनाए रखने के लिए जीवन दे दिया, वो हमारा माउंटेन मैन नहीं है। हमारा रिवर मैन कौन है? जिसने नदियों पे डैम बनाए।
हमारा रिवरमैन वो नहीं है जो आंदोलन करके नदियों का प्रवाह खुलवाने गया। हम सेलिब्रेट गलत आदमी करते हैं हमेशा। हम उत्सव ही बल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। हमारी कसौटी ही बहुत त्रुटिपूर्ण है। हम उन लोगों को सेलिब्रेट ही नहीं करते जो सही में काम कर रहे हैं। कितनी फिल्में बनी माउंटेन पे दशरथ मांझी पर, पहाड़ काटा था उसने छीनिया थोड़ी लेकर के। आपके अंदर कोई भी संताप रहा हो, कोई भाव रहा होगा, लेकिन आपने पहाड़ काटा। हम सहोदरत्व की बात करते हैं। आप देवताओं के प्रति तो बड़ी श्रद्धा हो गई लोगों के मन में, सीधी सीधी बताऊं। वैसे देवता हम सबके भीतर ही हैं, क्योंकि एक प्रसंग आता है कि दधीच के जो पोता था उसने अपनी माँ से जो प्रसंग सुना कि इंद्र ने उनके दादा की अस्थियाँ लेने के लिए उनकी देह गलवा दी थी, तो उसने कहा कि इनसे बदला लेंगे। तो उसने तप किया, और जब शिव प्रकट हुए तो उसने शिव से कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि सारे देवता जल जाएं। कहानी काल्पनिक भी सही, लेकिन इसके अर्थ बड़े गहरे हैं। तो शिव ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान तो दूंगा, लेकिन तुम सोच लो तुम क्या करने जा रहे हो। तो उसने कहा नहीं, मेरे मन में इतना आक्रोश है, इतना पीड़ा है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं किसी देवताओं को। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ दूंगा कि जब तुम चाहो तो इसको रिकॉल कर सकते हो, जब चाहो तो इसको छोड़ देना, मुक्त हो जाओ इससे। शिव चले गए तथास्तु कह के। तो उसका रोया रोया जलने लगा, उसकी कोशिकाएं जलने लगीं। जब वो बड़ी वेदना में पड़ गया तो वो चीखा दोबारा शिव आए। तो शिव से कहा कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों जल रहा हूँ। तो शिव ने कहा तुम्हें क्या लगा था देवता कहीं स्वर्ग बैठे होते हैं? देवदत्त तुम्हारे भीतर हैं। अब तुम्हारे जितने देवदत्त होंगे जल जाएंगे, जो असुर तत्व होगा उतना तुम बच जाओगे। बाकी तो तुम्हें जलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ही वरदान मांगा है। या तो तुम्हारे पास जो दूसरा विकल्प है इससे मुक्त हो जाने का, हो जाओ। लेकिन फिर भी हम लोग मन में देवताओं के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई है। अब वृक्षों को हम देवता कहेंगे तो देवताओं के साथ हम क्या करते हैं हम सब जानते हैं। मंदिर में हम जो दिया जलाते हैं उसमें हम कह के लाते हैं कि वो वाली घी देना जो थोड़ी ठीक नहीं हो, वो जो काम चलाऊं घी हो वो देना। मतलब देवताओं के प्रति कितनी श्रद्धा का भाव हमारे अंदर है, इससे आप समझ सकते हैं। वाला घी अलग है, खाने वाला अलग है। अपने लिए अच्छा खाना है, लेकिन देव के लिए वो नहीं होने चाहिए। जबकि हविष्य सबसे अच्छी चीज़ों की हमेशा दी जाती रही है। तो देवताओं के प्रति हमारे में श्रद्धा है। देवता होता मत बनाओ इनको। वृक्ष बंधुत्व की बात होनी चाहिए, वो हमारे सहोदर हैं, और ये तार्किक रूप से भी सही है। सहोदर का मतलब जो एक उदर से जन्मे, हम सब हिरण्यगर्भ से निकले हैं, सबका गर्भ एक है, वो सब सहोदर हैं। पत्थर भी हमारा भाई है, वृक्ष भी हमारा भाई है। उसको इसलिए न लगाओ या काटो, इसलिए न लगाओ कि वो उससे तुम्हें ऑक्सीजन मिलती है। तुम्हें अधिकार ही नहीं है उसको काटने का। सृष्टि ने जिसको जन्माया है उसको उसके विनाश का अधिकार भी सृष्टि के पास है। तुम्हारे पास अधिकार नहीं उसको काटने का, न लगाने का। और दूसरी चीज़ जो आप सोचते हैं कि वृक्ष आप लगा करके और पर्यावरण का कायाकल्प कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि वन कभी रोपे नहीं गए आज तक, बाग रोपे जाते हैं, और बागों की एक परिधि होती है, और बागों के सहारे पर्यावरण नहीं टिका हुआ है। ये पारिस्थितिकी टिकी है वनों से, और वन अबोए होते हैं। आप एक ज़मीन को छोड़ दीजिए 10 वर्षों के लिए, आप देखिए वो अपने आप अपना शिल्प, इस धरती में इतना शस्य है कि अपने हिसाब से सब कुछ कर लेती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अनावश्यक श्रम कर रहे हैं। आप मूल पर काम नहीं कर रहे हैं। आप ऊपर से यहाँ तो जो बैठे हैं सब करने वाले ही हैं। मैं संबोधित उन लोगों कर रहा हूँ जिन्होंने प्रक्रिया गढ़ी है। और यही छोटी सी भेद है हिंसा और अहिंसा में, कोई बड़ा भेद नहीं है। जब आप वृक्षों को संसाधन कह देते हैं, सबसे बड़ी हिंसा है। जैसे ही किसी के अस्तित्व को आप नकार देते हैं, यही हिंसा है। महावीर कहते हैं, हमें हिंसा की परिभाषा भी इस पर बहुत ध्यान देना होगा कि महावीर कहते हैं कि प्राणहरण या आघात ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा की परिणतियाँ हैं। हिंसा है दूसरे के अस्तित्व का नकार। जब आपने वृक्षों का संसाधन कह दिया तो निश्चित ही है कि उसको आप काटोगे, उसका दोहन करोगे आप। उसके प्रति आपको में कोई सद्भाव, कोई करुणा नहीं रह जाएगी। आप उसको काट पीट के जैसे आपका काम बनेगा बना लो। और जैसे आप उसको स्व की परिधि में ले आओगे, सहोदर कह दोगे, तो फिर अपने भाई को तो कोई मारता नहीं। वैसे देवताओं को एक बार हम धोखा दे देते हैं, लेकिन परिजनों के मामले में थोड़े सचेत रहते हैं। वृक्ष बंधुत्व की बात करनी चाहिए, और ये करनी नहीं चाहिए बल्कि मन में बिठानी चाहिए उसके प्रति। और
सृष्टि में जितना कुछ है सृष्टि ने बनाया है, उनकी पारिस्थितिकी तंत्र में उनका एक योगदान है। एक चींटी से लेकर के और एक हाथी तक सबकी भूमिका है। हमारे यहाँ हमारा गृह जनपद बहराइच है, उसकी सीमा पे थारू जनजाति रहती है। उन लोगों की उनकी ऐसी प्रविधियाँ आपके पास अभी भी पड़ी हुई हैं कि उन प्रविधियों के माध्यम से आप चीज़ों को फिर से ठीक कर सकते हैं। थारुओं की अच्छी बात यह है कि वो जंगलों के बीच रहते हैं, लेकिन जंगल कहीं नष्ट नहीं हुए उनकी वजह से। पूरा जीवन उनका जंगलों पर ही आधारित है, लेकिन जंगल नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक बड़े अमूल्य उपहार मानवता को दिया। 45,000 वन्य वनस्पतियों के बीज उन्होंने अपनी पारंपरिक प्रविधि से संरक्षित किए हैं, बीज बैंक बनाया है अपने तरीके से। और वो ऐसे बीज हैं कि जो मैं तो उनको कहता हूँ कि वो वही व्यवस्था है जो मनु महाराज ने की थी सारे बीजों को संरक्षित करने की। जब ये वनस्पतियाँ मिट जाएंगी तो ये बीज उनके काम आएंगे उसको जिंदा करने की। आपके यहाँ चींटी भी जानती है कैसे बीजों का संरक्षण करना है। मैं प्रदीप जी से कह रहा था ये बात। आपके यहाँ छोटी छोटी चींटी को पता है कि अगर वो सभी जब किसी अनाज को अपने यहाँ स्टोर करती है 2 सिस्टम तोड़ती है ताकि उनका अंकुरण ना हो जाए, लेकिन वो जब उसको उठाती है धनिए को तो 4 हिस्से में तोड़ती है, क्योंकि पता है कि धनिए के 2 हिस्से में 2 अंकुरण हो जाते हैं। तो आपके यहाँ चींटी भी जानती है कि किस बीज की किस फल की क्या गति है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं, आपको सब पता है। अगर आप करना नहीं चाहते, अगर आपके अंदर वो प्रेरणा नहीं है, अंदर से भीतर से वो उद्गार नहीं है, तो फिर आपकी समस्या है और आपको ये करना पड़ेगा अगर आप इसको नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तो एनसीईआरटी में बार बार इस बात को उठाता रहा हूँ कि एक स्थानिक बोध का पाठ्यक्रम शुरू होना चाहिए। स्थानिक बोध का पाठ्यक्रम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास की आप जब तक चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक आप स्वदेशी हो कैसे सकते हैं। स्वदेशी का तो भेद यहाँ भी हो जाता है कि जैसे आप परिवहन और प्रसंस्कृत करके चीज़ लाएंगे और स्वदेशी नहीं रह जाती है। स्वदेशी एक परिधि है, देशजता की एक परिधि है। लोक ये 3 कोस 6 कोस के क्षेत्र हो सकते हैं, 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर के क्षेत्र होते हैं। जैसे आपने परिवहन करके कोई चीज़ लेकर आते हैं वो स्वदेशी नहीं रह जाती है। हमारे यहाँ एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने को ही प्रदेश जाना कहते हैं। देशजता की सीमा इस तरह से स्वदेशी के भाव में जो ये देशजता है ये है कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के और बिना प्रसंस्करण के वहीं उपलब्ध हो जाए आपको, तब तो स्वदेशी की सिद्धि है। अब अगर आप सिक्किम से लाके दिल्ली में खिलाते हैं तो स्वदेशी वाला भाव फिर नहीं रह गया हो। आपको अपने यहाँ व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। आपके पास अतिरिक्त है तो आप सिक्किम भेजिए, सिक्किम वाले आपको भेजें, वो एक अलग विषय है। इसका तो सीधा अर्थशास्त्र है कि अगर प्रसंस्करण और परिवहन के खर्चे काट दिए जाएंगे तो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा और विवेक लगाने की आवश्यकता ही नहीं। तो इन चीज़ों पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो स्थानिक बोध जब तक आप नहीं जानेंगे कि आप जहाँ रहते हैं, यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं, इनको हम कैसे अपने हित में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए। तो तुलसी के गिरे पत्ते उठा के हम लोग खाते हैं, कैसे हम बिना उनको नुकसान पहुँचाए उनके उपयोग कर सकते हैं। इस पर जब तक हम सोचना नहीं शुरू करेंगे तब तक ये होगा नहीं। आप लोग कभी अयोध्या जाएं तो हमारे गुरुकुल जाएं, और उसका लोकेशन विवेक जी बताएंगे। हमारे पास 80 बच्चे हैं हमारे। आप सोशल मीडिया भी देखेंगे तो जो कार्यक्रम है उनकी आप फ़ोटो देखेंगे। एक भी बार हमने आज तक प्लास्टिक का या कागज़ का उपयोग नहीं किया है। हमारे पास सोलर चाक हैं, सोलर चरखे हैं, हम सारी चीज़ें स्वयं ही बनवाते हैं। और एक भी चीज़ बाज़ार से खरीद के अब तक नहीं लाए हैं। 5वां वर्ष है, कोई वस्तु हमने बाज़ार से नहीं खरीदी है, बल्कि आप आएंगे तो आपको उपहार में हम बहुत कुछ दे देंगे वहाँ। इस तरह का जब तक काम आप छोटे छोटे मॉडल पे आप शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया था गांधी जी ने महाराष्ट्र में, उरुगी काचन एक गाँव है वहाँ पर, और बहुत सक्सेस मॉडल था वो। लेकिन बाद में औद्योगिकरण को लगा। आप कभी सोच के देखिए कि ये वो देश है जहाँ कोई कारखाना कभी नहीं रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा शस्त्र इसी की ज़मीन में गड़े हुए मिले। कौन लोहा निकालता था, कौन बनाता था हथियार? अगर आप कहीं बता दीजिए किसी कारखाने का उदाहरण पूरे भारत में जहाँ लोग नौकरी करते रहे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेंगे। आप रसायन शास्त्र के विज्ञानी हैं, आपको मैं बताऊं कि नागार्जुन जो हैं, जो बौद्ध दार्शनिक हैं,
चूँकि ये सम्मान पर्यावरण के लिए दिया जा रहा है, लेकिन संबोधन में मुझे यमुना रक्षक दल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया, तो मैं यमुना जी के बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। आज तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं कि गंगा जी कैसे अविरल हों, निर्मल हों, यमुना जी कैसे निर्मल हों, अविरल हों, और इस पर समर्पित योद्धा के रूप में संत जयकृष्ण दास जी ने काम किया है। 2 मिनट केवल लूँगा क्योंकि अंत में मुझे बुलाया गया है, तो ज़्यादा समय लेने का औचित्य नहीं है। कोई नहीं जानता था कि यमुना जी की अविरलता क्या है, निर्मलता क्या है, क्योंकि जब प्रदूषित जल आपके पास पहुंचता है तो आप कहते हैं दिल्ली वालों ने प्रदूषित कर दिया होगा। संत जयकृष्ण दास जी ने प्रयागराज से लेकर के हथनी कुंड तक, हथनी कुंड से लेकर के वृंदावन तक, यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज तक पद यात्राओं के साथ 9 यात्राएं, अपनी रथ यात्राएं और तरह तरह के जन आंदोलन के माध्यम से जन आक्रोश लाने का काम किया कि जनता समझे कि ये है क्या। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि ये लगभग 1450 किलोमीटर चलने वाली यमुना जी हथनी कुंड में कैद हैं, और यमुना जी कोई नदी नहीं है। संत जयकृष्ण दास जी के द्वारा घर घर तक ये पहुंचाया जा रहा है कि ये यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। आज हम यहाँ आए हैं, हम सभी हैं, अगर हमारे पटरानी को कोई हाथ पकड़ करके दिखाए, हम जो ना कर सकते हो करेंगे। आज हम सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पर खुश होंगे, हम वृंदावन जा कर के, मथुरा में जा कर के पूजा करेंगे, लेकिन हथनी कुंड में उनको 18 दरवाजों से कैद किया गया है। संत जयकृष्ण दास जी ने 11 में एक पदयात्रा का शुभारंभ किया था। अगर कोई पदयात्रा 2011 में शुरू होती है तो उसका शुभारंभ काफी पहले हो गया होगा। प्रयागराज से चल करके दिल्ली में 50,000 से अधिक लोग पहुंचे और 15 दिन से ज्यादा वहां पर रुके जंतर मंतर पर। वहां की तब की सरकार ने जबरदस्त पुलिस का पहरा बिठाया, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि हम इन लोगों को मारेंगे पीटेंगे नहीं, क्योंकि ये तो राधे राधे बोलते हैं जी और शाम को सो जाते हैं। कहते हैं कि हमारी बातों को सरकार सुने, पार्लियामेंट स्ट्रीट से ये जानकारी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। जब ये बात सरकार के समझ में नहीं आई तो इन्होंने जो प्रभात फेरी है, प्रभात फेरी के अलावा जो आज हम उसकी ताकत को नहीं समझते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, यानी अनवरत 1 साल तक चला और लगभग 10 लाख लोग हमारे से जुड़े और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने मथुरा से लेकर के और दिल्ली की यात्रा की। तब जाकर के सरकार के समझ में आ गई और लोगों के समझ में भी आई कि आज की समस्या नहीं है, दिल्ली की समस्या नहीं है। यमुना जी को डाक पत्थर में आप पन बिजली परियोजना के लिए रोक दिए हैं, और पन बिजली परियोजना के लिए रोकने के साथ ही आपने नैसर्गिक मार्ग से यमुना जी का बहाव बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। लगभग 50 किलोमीटर से ऊपर की भूमि पर अवैध कब्जा बना हुआ है, जिसको जन जन तक पहुंचाने का काम संत जयकृष्ण दास जी महाराज कर रहे हैं। आज उस अवैध कब्जे को हटाना उतना आसान नहीं है। आप सोचें कि उस यमुना जी को गैर प्राकृतिक मार्ग से, यानी हजारों एकड़ लैंड को फिर से आपने एक्वायर किया और पुंटा साहब के पास छोड़ा, और उससे आगे आकर के यमुना जी हथनी कुंड में पूर्णतया कैद हो गई। और पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर के माध्यम से 1994 में बंटवारा हुआ। आज की ये समस्या नहीं है और आज तक भुगत रहे हैं। यमुना जी की अविरलता, निर्मलता पर जो चर्चाएं इनकी होती है, अगर हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो एक बूंद यमुना जल नहीं है। यमुना जल आप लोगों के लिए हम लोग ले आए हुए हैं, काफ़ी कम मात्रा में ले आए हैं। ले आए तो 10,000 लीटर थे। मैं आग्रह करूंगा हमारे साथ जो तो अभी आप उस जल को ग्रहण करेंगे, आप देखेंगे कि उस जल के बराबर या गंगा जल के बराबर उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो जो जल आप तक आना चाहिए, नैसर्गिक मार्ग से पहुंचना चाहिए,
वो जल क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर के माध्यम से उस जल का क्या किया जाता है? सिंचाई की जाती है, भैंस को नहलाया जाता है, और जो हमारे फैक्ट्रियों को दिया जाता है, और जो आपके लिए होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के लिए होना चाहिए, उसे अविरल होकर के प्रयागराज तक पहुंचना चाहिए। 1374-76 किलोमीटर की यात्रा उनको पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल ही रुकी हुई है। तो मैं इस मंच के माध्यम से पर्यावरण के लिए जो हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, एनजीटी ने कहा कि यमुना जी के उस जल से अगर पेड़ पौधों को सिंचित किया जाएगा तो वो पेड़ पौधे भी जहरीले हो जाएंगे। तो मेरा आग्रह होगा कि जो हमारी नदियां हैं, जल की अमूल स्रोत ही नहीं, हमारी उन परंपराओं से जुड़ी हुई हैं जिनकी अविरलता और निर्मलता के लिए हमें सोचना होगा। ऐसा नहीं कि आज के वैज्ञानिक कहते हैं किसी भी जल को आप शुद्ध करके उसमें डाल दें तो वो बातें नहीं होती। आज इस जल को आप ग्रहण करेंगे, देखेंगे 40 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन की मात्रा उसके अंदर है। ये पीओडी बीओडी से बात नहीं बनती है। वही हालात जो है गंगा जी की भी है। मैं शंकराचार्य से मिला था महाराज श्री के आदेश से, उन्होंने भी बताया कि हरिद्वार में भी गंगा जी नहीं है, क्योंकि कई धाराओं में बट गई हैं, यानी वो ऋषिकेश तक ही हैं और हथनी कुंड यमुना नगर तक ही यमुना जी हैं। तो आप लोग ये यमुना जी की समस्या, ये गंगा जी की अविरलता और निर्मलता की समस्या केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की नहीं है। आप जान करके हैरान होंगे कि प्रत्येक वर्ष आपके मथुरा और वृंदावन में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं देश और विदेशों से। क्या सोच लेकर जाते हैं? क्या हमारी उन बातों का कि यमुना जी हमारी माता हैं? और देखते हैं अब इस बार संत जी भी शायद गए होंगे। जब हमारे संतों ने डुबकी लगाया तो उनके जटाओं में क्या लिपट गए कह नहीं सकता, लेकिन शुभ काम किया था महाराज श्री ने। और हरियाणा प्रदेश के पूर्व पर्यावरण मंत्री श्री विपुल गोयल जी के सहयोग से 10,000 लीटर पवित्र यमुना जल हम लोग हथनी कुंड से लेकर आए थे, और सारे के सारे जो पंडाल थे उनमें उनको वितरित किया गया। तो आप लोग पर्यावरण को एक समग्र दृष्टिकोण से देखें। पर्यावरण बहुत बड़ी चीज है। मैं कहता हूं, बच्चों को पर्यावरण के बारे में पढ़ाता हूं। मैं प्राध्यापक हूं मैनेजमेंट का IMT फरीदाबाद में, लेकिन प्रबंधन के साथ मैं पर्यावरण के बारे में, यानी आप बात करते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिली बना शरीरा, तो ये पांचों तत्व जो हैं पर्यावरण के हिस्से हैं। और आपने वायु को प्रदूषित कर दिया, जल को प्रदूषित कर दिया। धरती इस कदर हो गई है कि अभी हमने सुना, मैंने पूछा कि भैया आप गेहूं बेचोगे? तो हाँ जी हमारी गेहूं बिक गई है 6,000 रुपये क्विंटल। हमने क्यों? तो उसमें हम खाद नहीं डालते हैं, केमिकल्स नहीं डालते हैं। अरे हमें याद आया कि जब हम छोटे थे 80 से पहले घर पे खेती करते थे तो हमें कहा जाता था कि खाद डालो, तो हमने डालना शुरू किया। अरे सरकार जो है इसको करे, 6,000 रुपये किलो वाला आटा कौन खाएगा भाई? तो हमारे जीवन को खतरा है, वायु के लिए, जल के लिए, भूमि के लिए, पर्यावरण के प्रत्येक तत्व के लिए। तो आप पौधों को तब सिंचित करेंगे जैसे अभी बात हुई थी रुद्राक्ष की। हमने कहा कि रुद्राक्ष जो है 150 से 200 सेंटीमीटर एवरेज पर एनम अगर रेनफॉल होगा तब वो आगे बढ़ेगा, प्रस्फुटित होगा। तो हमें पेड़ पौधों को लगाने से पहले कि किस गुणवत्ता के वो पौधे हैं, कहाँ लगाए जाए, कितनी दूरी पर लगाए जाए, और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ हम सरकारों का भी ध्यान आकृष्ट करें, इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और संत जयकृष्ण दास जी महाराज का आशीर्वाद हुआ, और जो आपके इस कार्यक्रम में हमें विवेक यादव जी ने आग्रह किया, कल ही मैं वृंदावन आ गया था, महाराज श्री का जन्मदिन है। मैं इस मंच से महाराज जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज इनकी दिनचर्या नहीं, आप कोरोना काल में जाते हैं, हम आज भी पूछे कि महाराज जी मेरा चश्मा आपके बंदर तो नहीं ले जाएंगे? बोला कि अगर आपका चश्मा कोई गुंडा भी छीन के ले जाएगा ना तो ये बंदर छीन के ले आकर के आनंद सिंह को ऐसे पहना देंगे। यानी सुबह सुबह गाय को खिलाना, उसके बाद बंदरों को खिलाना, क्योंकि आप जब वृंदावन में जाते हैं भोज बहुत बांटते हैं, बंदरों के लिए डंडा और लठ की व्यवस्था रखते हैं कि आकर के आनंद सिंह का चश्मा न छीन ले। नहीं तो हमें प्रकृति के प्रत्येक हिस्से को सम्यक तरीके से विश्लेषण करके
एक मार्ग अपनाना होगा। और ऐसा मंच है और इतने युवा साथी हैं, हम आपको प्रोफेसर अजब सिंह यादव जी को पढ़ते रहते हैं, आप काफ़ी क्रियाशील हैं क्योंकि अखबारों में भी बातें आती हैं, हम लोग देखते हैं, तो आप लोग कुछ कीजिए। ये धरती वो धरती है, उत्तर प्रदेश की धरती, जहाँ से कुछ किया जा सकता है। आप लोग मथुरा से सटे हुए हैं, वृंदावन से सटे हुए हैं, यमुना रक्षक दल के सहयोगी के रूप में आप लोग उभरें और यमुना जी को आप लोग अविरल बनाने की बात करें। हम लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंडे में वो जुड़वाने के लिए वादे कर दें। हम किसी एक दल की बात नहीं करते, क्योंकि पर्यावरण किसी दल की बात नहीं है। पर्यावरण जो है किसी व्यक्ति की बात नहीं है, समाज की बात नहीं है, ये संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है। यहाँ तक कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें हम करते हैं। तो बातें बहुत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस संस्था जो स्वदेशी समाज सेवा समिति है, उसको हार्दिक शुभकामनाएं कि 11वें स्थापना दिवस पे आपने यहाँ कार्यक्रम कोरोना के बाद भी इस भव्य तरीके से किया। 12वें में जब आप जाएं तो और भव्य तरीके से करें और हम लोग पूर्णतया दल बल के साथ उपस्थित हों। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। समाज सेवा समिति को बार बार धन्यवाद है और विवेक यादव उनकी पूरी टीम को कि बहुत कम समय में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया वृक्षारोपण के मामले में, और जगह जगह रुद्राक्ष से लेके पौधे बांटने का, जगह जगह पहुंचाने का, और सब बुद्धिजीवियों को, पर्यावरणविदों को, सबको जोड़ने का काम किया। देश के कोने कोने में जाके, यही नहीं, हम तो देखते सुनते रहते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ विवेक को और सारे कमेटी के लोगों को। आए हुए लोगों, मैं बस 2 मिनट 3 मिनट जमुना की चर्चा करूँगा। अब जमुना की चर्चा न हुई तो पर्यावरण की चर्चा करना बेमानी होगी। एक महान नदी, धार्मिक और सामाजिक इसका महत्व है, बगल बगल से बहती है, यहीं से आपके बगल से जमुना, और जमुना में 1376 किलोमीटर की यमुना 180 किलोमीटर नीचे हथनी कुंड पर संपूर्ण से बांधी गई है। हथनी कुंड से एक बूंद नीचे जल नहीं आ रहा है। 2011 में इसी रास्ते से हम लोग गए थे, हजारों लोग पदयात्रा करते हुए दिल्ली, इलाहाबाद से चले थे और दिल्ली गए थे। तो बाबू दर्शन सिंह यादव उस समय थे, वो गए थे इटावा मिलने के लिए और कई लोग मिले उस समय। तो उसमें लोगों ने समर्थन भी किया, वो दिल्ली तक भी गए थे। 17 दिन वहाँ धरना पर है, बात नहीं बनी। 2011 में एक साइकिल यात्रा इटावा खटखटा बाबा के आश्रम शुरू किए थे और इसी रास्ते से गए थे मैनपुरी भोगा होते हुए, एटा होते हुए 900 किलोमीटर की जागरण के लिए। कई यात्राएं, पदयात्राएं, रथ यात्राएं हुई। 2013 में 1 लाख लोग वृंदावन से चले थे, सबको पता है। 1 लाख आदमी दिल्ली तक गया था, 12 दिन में पहुँचे थे। और सरकार ने कहा था कि हम समानांतर नाला बनाएंगे, जमुना में गंदगी नहीं गिरेगी और हम हथनी कुंड से जल छोड़ देंगे। मैं बता देना चाहता हूँ संक्षिप्त में, क्योंकि समय कम है, बात तो कम समय रखी नहीं जा सकती, लेकिन 2 मिनट ज़्यादा ले लूँगा। देखिए, यमुना जी का आस्था करोड़ों से जुड़ी हुई है, करोड़ों का जीवन जुड़ा हुआ है जो यमुना के किनारे रह रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, हार्ट अटैक, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, ब्रज में बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैली गांव-गांव में। यमुना का शुद्ध होना, यमुना का विषाक्त होना, यमुना को ये केमिकल डालना, उसमें हजारों फैक्ट्रियों केमिकल, नदी यमुना नहीं है। और वहाँ भक्त आते हैं वृंदावन में, करोड़ों लोग डुबकी लगाते आचमन करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। हर सरकार वादा करती है। तो हथनी कुंड से लेकर के प्रयागराज की दूरी 1200 किलोमीटर है और 1200 किलोमीटर एक बूंद जल, यमुना जल नहीं है। आपका जब पचनरा के पास पहुँचते हैं, 5 नदियाँ जब मिलती है तो यमुना में कुछ, यमुना नहीं दूसरी नदी हो जाती है, संगम ही आपका नहीं बनता है। हम लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष जारी है और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हथनी कुंड से आप समय कला उस जल को नहीं छोड़ते हैं। हम लोग की मांग है कि वहाँ 1994 जो समझौता हुआ था उसको रद्द करो, नए सिरे से जल का बंटवारा करो। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा भूभाग है, 1200 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ 2 बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, प्रयाग व वृंदावन। आप उसको वहाँ रोक लेंगे हथनी कुंड पर, और वहाँ मलमूत्र दिल्ली का भेजेंगे, सारे केमिकल फैक्ट्रियों का पानी भेजेंगे नीचे रहने वाले लोगों को। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि जनता को पीने वाले पानी में जहर मिलाया जाए, मलमूत्र भेजा जाए। तो ये हम लोग का अभियान चल रहा है, इसमें हमारा
बहुत काफ़ी लोग यहाँ के भी साथ दिए थे यात्रा पद यात्रा में। और ये अभियान में सबकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। 2022 में हम लोग का फिर पुनः पूरे देशव्यापी अभियान चलेगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। और हम लोग इस लायक अभी नहीं है, कुछ काम ही नहीं कर पाए, न जमुना आ पाई न कुछ हो गया, तो सम्मान क्या। हम लोग कहा भाई सम्मान क्या है, अभी तो जमुना अधनी कुल पटकी हुई है और जनता को जो है सारा बीमारी फैल रही है, पीने लायक पानी नहीं है। किसान जो खेती करते हैं तो समझिए उनके हाथ हो इसमें फोड़ा आ जाते हैं, स्थिति है। हम सरकार से कहे थे कि जब आसाम से पाइपलाइन से तेल बम्बई पहुँचा सकते हो तो पाइपलाइन से गंदगी को दिल्ली में जो नई जमुना बना रहे हैं उसको भी तो हटा सकते हो। तो समय कम है और बहुत से हमारे लोग आए, सुनना भी चाहूँगा। लेकिन जमुना की दुर्दशा यही है कि एक बूंद भी जमुना में जल हथनी कुंड के नीचे नहीं है। ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जमुना बनी, कहीं नहीं है। और हमारे दुर्भाग्य, भारत देश का दुर्भाग्य है, जमुना मरी तो सृष्टि मर जाएगी, देश की नदी मरी। कोई नदी कथा बता, कोई नदी कथा कहते, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। कोई राम कथा, कोई कृष्ण कथा, नदी कथा करें। बार बार आपको धन्यवाद है कि कोई हैं जो नदी कथा कर रहे हैं कहाँ आप हैं, बड़ी बड़ी आपको धन्यवाद है। देखिए ऐसे ऐसे लोग निकल रहे हैं और नदियाँ शुद्ध नहीं हुई तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी जिंदा नहीं रहेगी। हमारे बाप दादाओं ने अच्छा जल छोड़ के गया था, हम उनके लिए क्या, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। विचार करना है, इस मुहिम से जुड़ना है। बार बार सबको धन्यवाद। जय जय श्री राधे, यमुना मैया की जय। आपका गांव है, वहाँ पर एक सुंदर वाटिका लगाई है जिसमें सैकड़ों तरह के वृक्ष हैं और अपने आप में एक अनूठी वाटिका है। हम लोग तो कई बार कार्यक्रमों में जा चुके हैं, इसलिए इन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना व्यस्त समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए हैं। और जैसा अभी नीचे से बात भी आई थी कि कुछ श्रीमती सरला जी क्या नाराज हैं, तो मणिकांचन जी ने कहा कि सही बात है कि मंच पर इतना पुरुष समाज बैठा हुआ है और एक महिला की भागीदारी हुई है और वो भी आखिर में उनका सम्मान किया गया। तो श्रीमती सरला यादव जी बहुत बड़ी समाज सेविका हैं और इस समिति पर आपकी पूरी कृपा है। उनके पति भाई कमल किशोर जी भी समिति से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के सानिध्य में बैठे हैं। बाकी जितने लोग यहाँ हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, जिनका सम्मान यहाँ पर होना है, उनका सबका परिचय मणिकांचन जी देंगे, अभी उनका सम्मान होगा। लेकिन मैं कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते जो लोग इतनी दूर से आए हैं, इस स्वदेशी समाज सेवा समिति के छोटे से आमंत्रण पर मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। एक से एक विलक्षण हस्तियां यहाँ पर हमारे आपके बीच में विराजमान हैं। स्वदेशी समाज तो पूरा मैं नाम लूँगा तो मैं तो लगभग 80% लोगों के नाम भी ले सकता हूँ। इंजीनियर साहब बैठे, हमारे नवीन आचार्य जी बैठे हैं, अनिल यादव जी बैठे, गजेंद्र प्रताप जी बैठे, हमारे बीच में इंजीनियर हितेंद्र यादव जी जो कवि भी हैं, संरक्षक सदस्य हैं और मीडिया प्रभारी हमारी संस्था के, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और सभी लोगों को धन्यवाद। और संस्था की तरफ से कोटि कोटि नमन, स्वागत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यमुना बचाओ समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंचा सिंह, इस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजब सिंह यादव जी, बहन सरला जी, और जिनके प्रांगण में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति इस बात का निवेदन करता है कि कोई कार्यक्रम आपके संस्था में हो जाए, तो आदरणीय डॉक्टर राम कैलाश यादव जी पूरे मनोयोग से उस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और मेरे सामने बैठे हुए समस्त पत्रकार बंधु, स्वदेशी समाज सेवा समिति के संरक्षक, विशिष्ट अतिथि, आजीवन सदस्य और इस विद्यालय के समस्त सुयोग्य और प्रतिभावान स्टाफ,
सामने बैठे हुए समस्त को प्रणाम करता हुआ, और चूँकि पत्रकार सम्मान समारोह है तो मैं अपने पत्रकारों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत समय, मूल्यवान समय यहाँ दिया है। मैं सबको प्रणाम करता हुआ एक बात कहना चाहता हूँ। वृक्ष देवता है, देवता का आशय होता है जो देने वाला है, और हर देने वाले के लिए हर व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ केवल एक छंद पढ़ रहा हूँ कि हे वृक्ष देवता, आपको तो प्रणाम है ही, क्योंकि आप वृक्ष देवता को प्रणाम करते हैं। मैं वृक्ष देवता को प्रणाम कर रहा हूँ कि हे वृक्ष देवता, है आपको शत शत प्रणाम, सारे जग को तुम ही तो प्राण दान देते हो। वृक्ष देवता तुम्हें है मेरा शत शत प्रणाम, सारे जग को तुम ही तो प्राण दान देते हो। स्वयं तो प्रदूषण को पी के धारते शिवत्व, शिव ने जो है जहर पी लिया संसार की भलाई के लिए। स्वयं तो प्रदूषण को पी के धारते शिवत्व, विश्व को प्रदूषण से मुक्त कर देते हो। जल वर्षा के सृष्टि करते हो संतृप्त, जल वर्षा के सृष्टि करते हो संतृप्त, धन धन युक्त मही पूर्ण कर देते हो। उगने से लेकर के सूखने के बाद तक, उगने से लेकर के सूखने के बाद तक, पद्म प्रति एक अंग दान कर देते हो। संसार में कोई दानी नहीं है वृक्ष जैसा। मैं पुनः सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। समय की उपयोगिता इसी में है कि सबको प्रणाम करूं और अपना स्थान ग्रहण करूं। प्रणाम। और हमारे बीच सभी हमारी बहनें, हमारे सभी भाई, बेटा विवेक जी, आचार्य जी और सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। किसी का नाम रह जाएगा तो पत्रकार बंधु, सभी को मेरा प्रणाम। मैं धन्यवाद विवेक जी को देना चाहूँगी कि हम लोगों को हमारे जो समाज सेवा की, जो स्वदेशी समाज सेवा से जुड़े हुए हमारे कोई अध्यक्ष, कोई मेंबर, और कितने दूर दूर से, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई मथुरा से आ रहा है, कोई बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, हम सबसे मिलवाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी विवेक जी को। और विवेक जी बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं कि एक वृक्ष लगाने से आदमी को 100 पुण्य का मिलता है। पुण्य, एक वृक्ष लगाने से 100 पुण्य का फल मिलता है। विवेक तो 1 लाख पौधे लगाने का इन्होंने संकल्प लिया है। मैं बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगी कि विवेक तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। और जब समाज में आदमी समाज का काम करने निकलता है तो बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। उनको सुनते हुए भी, उनको नज़रअंदाज करते हुए भी विवेक अपने काम में लगे हुए हैं और समिति भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। गंगे गंगे पुकारूं तेरी, और इसमें मैं इतना भावुक हो जाता हूँ क्योंकि अपनी नदियों को मैंने पीड़ा देखी, वो पीड़ा लगता है मेरे दिल से बरसती है। गंगे गंगे पुकारूं तेरी धारा निहारूं, भर नीर नयन, भर नीर नयन। हरि चरणन जाई ब्रह्मा की सुखदाई, भोले बाबा की प्यारी दुलारी गंगे। गंगे गंगे पुकारूं तेरी धारा निहारूं, भर नीर नयन। लहरा के चले बल खाते चले, मद मस्त हिमालय से गाते चले। ये हमारा पौराणिक रूप था गंगा का।
लहरा के चलें बल खाते चलें मद मस्त हिमालय से गाते चलें भर आंचल में प्यार निराली गंगे 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 पुकारूं तेरी धारा निहारूं भर नीर नयन। कोई रेत लूटे कोई खेत लूटे कोई पानी बाजार में बेच रहे कोई बांध बना कर कैद करे लालच की भेंट चढ़ी दुखियारी गंगे 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 पुकारूं तेरी धारा निहारूं भर नीर नयन। पाप जगत के माँ धोती हैं कूड़ा कचरा मल ढोती हैं भर भर आंसू अब रोती हैं लूट गई खुशहाली गंगे 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 पुकारूं तेरी धारा निहारूं भर नीर नयन। मैली तो हो गई भोले तेरी गंगे कल कल बहे ना उठे जल तरंगे तड़प रही हैं दुखियारी प्यारी गंगे 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 पुकारूं तेरी धारा निहारूं भर नीर नयन। भोले बाबा हमारी गंगे कैसे बचे भोले बाबा तुम्हारी गंगे कैसे बचे दुखियारे किशोर की महतारी गंगे 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 पुकारूं तेरी धारा निहारूं भर नीर नयन भर नीर नयन। ये अवस्था क्योंकि माँ गंगा नदी और एक बहती जलधारा ही नहीं है, वो समूचा भारतीय संस्कृति की पोषक हैं, जननी हैं और माँ गंगा के एक बृहद परिवार है जिसमें हमारी माता यमुना, आदि गंगा, गोमती, चंबल, तमाम सारी नदियाँ मिल करके एक संस्कृति के साथ बढ़ती हैं। और ऐसी माँ गंगा जिसको हमारे संस्कृति में माता का स्थान दिया गया और ये अफसोस होता है कि हम अपनी माता को करीब से देख भर लें तो आँखों से आंसू निकल आते हैं। तो ये विचार थे मेरे जो आपके सामने एक गीत के माध्यम से रखा है और चंद लाइनें और नदी कथाओं की जो मुखड़ा हम गाते हैं वो जरूर रखेंगे। कथा नदियों की सुनाता कथा नदियों की सुनाता व्यथा नदियों की बताता पूज्य जीवन दायनी नीर महिमा गुनगुनाता नीर महिमा गुनगुनाता नीर महिमा गुनगुनाता। हर हर गंगे धरती माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। परीक्षित जी की इस धरती पांडव इस क्षेत्र के उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं को
मेरा प्रणाम। यह धरती पौराणिक धरती है। यहीं पर जन्मेजय जी ने, परीक्षित जी के जो लड़के थे, उन्होंने यहाँ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया था। दिव्य स्थान है। ऐसे दिव्य विभूतियों को मेरा प्रणाम। मैं वसुंधरा श्रृंगार युवा मंडल के नेतृत्व में सन 2016 से नक्षत्र वाटिका को लेकर प्रयास किया, लेकिन कहा है कि जब शुरुआत में असफलता मिले और संतों का सानिध्य हो तो जो सफलता मिलती है वह आज मैं और पूरा वसुंधरा श्रृंगार युवा मंडल गौरवान्वित महसूस करता है। 2016, 17, 18 और 19 4 सालों तक एक ही नक्षत्र वाटिका के लिए प्रयास, लेकिन समाज कंटकों के द्वारा उसको पुनः काटना और पुनः उसको हम लोगों के द्वारा लगाना, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही। लेकिन आप जैसे मार्गदर्शकों के कारण हम लोग उसमें सफल हुए और उसके बाद एक नक्षत्र वाटिका और भिंड जिले में फिर हम लोगों ने 108 नक्षत्र वाटिका का संकल्प लिया, जिसके साथ ही वर्तमान में 9 नक्षत्र वाटिकाएं, 4 राशि वाटिकाएं और 2 नवग्रह वाटिकाएं स्थापित हुई हैं। और नक्षत्र वाटिका क्या होता है, समय का अभाव है, 2 मिनट की बात मैं रखूंगा कि नक्षत्र वाटिका एक ऐसी अद्भुत स्थान बनाने की एक पद्धति है जहां सभी देवताओं का उपस्थिति आध्यात्मिक रूप से और औषधीय महत्व की दृष्टि से वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये कहा गया है कि नक्षत्र वाटिका के सिर्फ दर्शन मात्र से और उसकी परिक्रमा मात्र से हमें कल्प वृक्ष की भांति फल प्राप्त होते हैं। ये बात कही क्यों गई, इसका तथ्य क्या है? तो इसका तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्रों में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बिल्वाष्टक लिखा, तो उस बिल्वाष्टक में उन्होंने लिखा है कि दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, सिर्फ बिल्व वृक्ष के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब आप वही बेलपत्र, उस बेल का वृक्ष आपके द्वारा अगर लगाया गया होगा तो अनंत अनंत पाप अगर हैं वो भी पापों का नाश हो जाएगा। इतनी महिमा हमारे शास्त्रों में। ऐसे ही दिव्य और दुर्लभ पौधे उस नक्षत्र वाटिका में रहते हैं, जिनकी दिशा अनुसार लगाने की एक अपनी अलग महत्वता है। दूसरी बात, औषधि की अगर बात करें तो हृदय रोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधि है अर्जुन। जो अर्जुन का पौधा है वह भी नक्षत्र का पौधा है। अगर अर्जुन की छाल का हम प्रतिदिन सेवन करते हैं तो ये आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि निश्चित ही अगर आपने उसका काढ़ा लेते हैं, चाय लेते हैं, तो हृदय की कोई भी समस्या आपको ऊपर नहीं आएगी। मैं प्राकृतिक चिकित्सा का छात्र हूं, तो एक बात आती है कि बीपी, तो बीपी वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, वेदों में इतनी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं कि अगर हम उसको सिर्फ देख लें, एक बार उसको पढ़ लें और अपने जीवन में उतार लें, तो जीवन में किसी प्रकार की, ना ही तो मानसिक ना ही शारीरिक, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती। पीपल का जो पौधा है आपने देखा होगा, उसका पत्ता हृदय जैसा है। और उस पत्ते को अगर आप सूती कपड़ा पहने हो तो उसकी जेब में अगर आप रखते हो, निश्चित मानिए आपकी बीपी की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। ये हमारे शास्त्रों की, ये हमारे अध्यात्म की, ये हमारे पर्यावरण की विशेषता है, दिव्यता है। और हम पुनः इस बात को कहेंगे कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी दिव्य विभूतियों का आज मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, वसुंधरा श्रृंगार युवा मंडल देश के अंदर विवाह समारोह में, बारात में, लग्नों में पौधे देने का काम कर रहा है।
वर्तमान में 10 ऐसे आयोजन संपन्न हो चुके हैं। इसी को लेके हमने लक्ष्य लिया है और महाराज जी के सानिध्य में आप सबके आशीर्वाद से ऐसी आज बड़ी इच्छा हो रही है कि भिंड जिले में 108 नक्षत्र वाटिका का लक्ष्य लिया है, पूरे देश में भी नक्षत्र वाटिका का लक्ष्य लिया जाए, तो जिससे हम अध्यात्म और पर्यावरण को जन जन तक पहुंचा सकें। जो नक्षत्र वाटिका की महत्वता है वो प्रत्येक गांव तक पहुंचे, प्रत्येक गांव में नक्षत्र वाटिका स्थापित हो, वहां बच्चे उसको खेलकर शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक दोनों लाभ प्राप्त करें। तो ऐसी मैं महाराज जी से आज्ञा चाहता हूं कि 1008 नक्षत्र वाटिका का लक्ष्य मैं आप सबके सानिध्य में पूरे देश के अंदर लेना चाहता हूं। अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं इस लक्ष्य को आज आपके सानिध्य में लूं। एक हमारा मानना है ये पर्यावरण बिगड़ेगा तो हमारा जीवन नष्ट होगा, इसलिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। इसलिए पर्यावरण पर काम करने के लिए हमने 2009 में आंखें फाउंडेशन बनाया था। उसके बाद एक प्रोजेक्ट के रूप में ग्रीन गैंग और पर्यावरण सेना का गठन किया। और एक बड़ी चीज़ इसमें बताना चाह रहे हैं कि हमने बाराबंकी में शुरू किया और आज हजार लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट की जगह ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन आफ्टरनून, ग्रीन इवनिंग और ग्रीन इवनिंग बोल रहे हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट था कि मुंह से बोला जाए, दिमाग में बैठेगा। हरित सुबह, हरित प्रभात, हरित सांझ, हरित दोपहरी, हरित रात्रि, ये हमने प्रचलन में किया और बहुतायत में लोग बोलने लगे हैं। हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत है। और यहाँ भी अब शुरू हो जाए आपस में कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं यानी शुभ प्रभात, ग्रीन मॉर्निंग बोलते हैं यानी समृद्ध प्रभात, खुशहाल प्रभात। तो शुभ प्रभात और खुशहाल प्रभात दोनों की शुभकामनाओं में देखिए बड़ा गहरा अंतर है। तो हम यहाँ सबसे अनुरोध करेंगे कि ग्रीन गैंग की इस अपील को स्वीकार करेंगे और गुड मॉर्निंग की जगह ग्रीन मॉर्निंग और गुड नाइट की जगह ग्रीन नाइट जैसे शब्द प्रयोग में लाएंगे तो हम आभारी होंगे। एक बात। दूसरी बात मेरा मानना था कि जो अपने साहित्य को नष्ट करता है वो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए हमने साहित्य पर काम किया। पितर पक्ष में, ये भी पूरे देश में नायाब काम मैंने किया, पितर पक्ष में अपने पूर्वज साहित्यकारों को याद करने के लिए एक योजना चलाई, पूर्वज साहित्यकार जन्मभूमि दर्शन यात्रा। और बाराबंकी जिले में 10 चरणों में हमने यात्रा संपन्न की। 10 चरण की हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के उप जिलाधिकारी, वहाँ के मुख्य विकास अधिकारी, वहाँ के अध्यक्ष जिला पंचायत, वहाँ के माननीय सांसद, वहाँ के माननीय MLC और 10 चरणों में VVIP बुला के हरी झंडी दिखा के किया। और एक दिन में 8-8, 10-10 उन साहित्यकारों के यहाँ गए जो अब नहीं है इस धरती पर। हमारे बाराबंकी में तुलसीदास जी के समकालीन 2 साहित्यकार हैं, उनसे लेकर अब तक 32 साहित्यकारों की सूची जिले पर मौजूद थी। आज की डेट में 80 साहित्यकार हमने खोज निकाले, उसकी एक बुक भी हमने बना ली है और वो बुक मैं मुख्य अतिथि जी को अभी प्रदान भी करूंगा। आप समझे साथियों कि ये काम इतना महत्वपूर्ण है। 71 किताबें पांडुलिपियां रखी हैं, प्रकाशित नहीं हुई हैं। 100 साल पहले की किताबें कलम कागज पे हैं, छप नहीं पाई हैं। तो साहित्य का संरक्षण का कार्य भी हमने किया। और तीसरा कार्य, रोटी बैंक यहाँ बनाया हमने। बाराबंकी में कपड़ा बैंक बनाया है। हर जाड़े से शुरू, दीपावली से शुरू होता है और अब तो वहाँ कहना नहीं पड़ता, अपने आप लोग फ़ोन करके पुराने कपड़े घर के दे जाते हैं, मोजा, जूता, चप्पल, बनियान, अंडरवियर तक। और वो आपके लिए बिल्कुल अनुपयोगी हैं, आपके लिए बिल्कुल बेकार की चीज़ है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, बड़े चाव से, बड़े शौक से उन्हें ले जानते हैं और प्रयोग करते हैं। और ये वहाँ हमने बैंक बना रखा है, दे जाते हैं, फिर उनको हम वितरण के कैंप लगाते हैं चौराहे। और बाद में हमारे इतना बड़ा हाल है, आप समझिए आधा हाल भर चुका है अब तक संग्रह से। अभी वितरण शुरू नहीं किया है और वितरण शुरू करते हैं। फिर घाघरा नदी के किनारे जहां बाढ़ आती पूरा बह जाता है, वहां ट्रकों ले जा करके हम लोग उतारते हैं। लूट मस्ती है, पुलिस की ड्यूटी लगती है। तो कपड़ा बैंक का आयोजन करके भी हमने वहाँ कई वर्षों से बहुत अच्छा काम किया है। बाकी बातें फिर होगी। मेरा नाम प्रदीप सारंग है। मैं एक ही निवेदन आपसे करूँगा कि भाई ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन आफ्टरनून, ग्रीन इवनिंग और ग्रीन नाइट आप बोलेंगे तो मैं इस धरती का आभारी होऊंगा। विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी निश्चित रूप से एक कहा जाए कि अंदर इतनी धधकती ज्वाला है इनके अंदर
ये आसान काम नहीं है कि बड़े भाई अरुण जी को यहाँ बुला लेना, ये आसान काम नहीं है यमुना दल के संरक्षक को यहाँ बुला लेना, ये आसान काम नहीं है कि प्रदीप सारंग और जलदूत नंदकिशोर जी को भिंड से भाई इनको बुला लेना, ये बहुत आसान नहीं है। ये कर दिखाया है, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। मैं नमन करता हूँ विवेक की उस भावना का, मैं नमन करता हूँ विवेक के उस जज्बे को सलाम करता हूँ कि काश विवेक जैसे लोग इस देश में और हो जाएं तो हमारी विलुप्त हो रही संस्कृतियाँ, विलुप्त हो रहा साहित्य, विलुप्त हो रहा पर्यावरण, विलुप्त हो रही मानवता, विलुप्त हो रही नैतिकता फिर से प्रबंधक जी के माध्यम से, इन सब के माध्यम से जीवन तो उठे। एक बार पुनः नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंत्र को पूरा न कह करके मैं दो बातें आपके बीच में कहना चाहता हूं। दुनिया में पर्यावरण और वातावरण, पर्यावरण परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, वातावरण मनुष्य निर्माण करता है। लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना, संसार के जितने भी सृष्टि जगत जीव या प्राणी हैं, कोई भी इस मतलब पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा, बिगाड़ नहीं रहा। और इस पर्यावरण को सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा है तो वो मनुष्य से है। तो जिससे बड़ा खतरा है, संरक्षण और सुरक्षा देना भी उसी का नैतिक और उत्तरदायित्व होता है। तो वेद कहता है कि यज्ञ और वृक्ष दो मनुष्य के द्वारा ऐसे रचनात्मक कार्य हैं जिससे पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा और व्यवस्था की जा सकती है। इस कार्य को जो भी लोग जिस मन भावना के साथ कर रहे हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और राष्ट्र और समाज और जितना भी प्राणी जगत है वो उनका ऋणी रहेगा। नदियाँ और वृक्ष, जल, जंगम, इनके बिना जीवन संभावित नहीं है। जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी, आज मैं समझता हूँ कि जीवन का स्तर घटता चला जा रहा है। हर बुद्धिजीवी को और हर समाज सेवी को, हर शिक्षाविद को इस बिंदु पर विशेष अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जहाँ बहुत सारे प्रधानाचार्य और संस्था के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि सप्ताह के अंतर्गत एक विशेष पाठ्यक्रम के तहत विद्यालय ही पाठ्यक्रम को निर्धारित कर दे और बच्चों के अंदर मतलब पर्यावरण संरक्षण के विषय में, प्रकृति के संरक्षण के विषय में, योग, यज्ञ और मतलब वृक्ष के मतलब उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कहीं न कहीं थोड़ा सा संदेश दिया जाना चाहिए। नहीं तो भविष्य में जितने भी सपने साकार होने के लिए साकार होने में सक्षम नहीं होंगे और जीवन खतरे में होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबको प्रणम्य करता हूँ, नमन करता हूँ। विशेष रूप से विवेक जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक अदना सा व्यक्ति, एक सामान्य सा व्यक्ति, जिसे मैं समझता हूँ कि अपनी भाषण कला का भी कोई मतलब शौक नहीं है, लेकिन अंदर परमेश्वर ने प्रेरणा देकर के जन जन तक, जन सामान्य तक, लोग बहुत टिप्पणियां करते हैं लेकिन फिर भी अपने कार्य और गति में लगा रहता है। ईश्वर इसको शक्ति, बल और वैभव दे। आप सबका धन्यवाद।